अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे, हम किंगडम फंजाई पढ़ रहे हैं तो आज उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फंजाई को किस तरह क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कुछ स्पोर्स बनाते हैं पार्टिकुलर टाइप के, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन उससे करवाता है, उसी के बेस पे इसके 3 ग्रुप है। कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पे है फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा। तो ये 3 इसके फाइलम है। पहला जो ग्रुप है इसका ज़ाइगोमाइकोटा, आल्सो नोन एज कंजुगेटिंग फंजाई। कंजुगेटिंग भी इसको नाम दिया गया है, आगे आपको समझ आएगा कि इसको कंजुगेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्लस और माइनस हाई पी है वो आपस में कंजुगेट करते हैं, इसीलिए इसको कंजुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। इसके अंदर जो हाई पी होता है वो एसेप्टेट होता है। पहले आपने इसको सीखा है कि एक सेप्टेट होता है और दूसरा एसेप्टेट, जिसके अंदर वाल नहीं होते और पूरा एक सेप्टा बना होता है। इसी तरह ये जो हाइफी है वो नॉन सेप्टेट है, उसके अंदर वाल नहीं है। और नेक्स्ट पे क्या है, इसकी जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइट है या पैरासाइट है या सिम्बियोटिक है। तीनों रिलेशन इसमें पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इसका सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है, और सेक्सुअल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी बेस पे इसका नाम भी पड़ा है। तीनों में सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी बुनियाद पे इसकी क्लासिफिकेशन भी हो गई है। डिस्पर्सल ऑफ स्पोर जो है, स्पोर एक जगह से दूसरी जगह तक जब जाते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए कैरियर? उसके लिए चाहिए एयर, हवा के ज़रिए जाती है। एग्जाम्पल इसकी वेल नोन राइजोपस है, जो कि आपने घर के अंदर रोटी के ऊपर देखा होगा। राइजोपस बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर का, ये सेप्रोफाइटिक है। डेड जो मटेरियल है उससे अपना खुराक ले लेते हैं। ग्रो ऑन ब्रेड, ब्रेड के ऊपर ये ग्रो होता है राइजोपस। अच्छा, इसकी लाइफ साइकिल किस तरह हम देखेंगे तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। लेट से ये एक ब्रेड का टुकड़ा है, इसके ऊपर कुछ स्पोर इसके पड़े तो इससे क्या निकला? हाइफी, या जो इसकी बॉडी है माइसीलियम निकल आया। तो नेक्स्ट इसके ऊपर क्या बनेगा? एंजियोस्पोर। एंजियोस्पोर के अंदर स्पोर बनेगा और यही स्पोर दोबारा इस काने के ऊपर गिरेगा और दोबारा हाइपी बनाएगा। ये एग्जैक्ट कॉपी होगी पहले वाले की, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इसमें दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा समझ लेना। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि लेट से वो इसी तरह सिंपली नहीं होता स्पोर से। एक ये बॉडी है जिसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, दूसरी ये बॉडी है। 2 प्लांट बॉडी या फंगल बॉडी हो गई। अब इसकी जो हाइफी है ये एक दूसरे के करीब आता है। जैसे एक हाइफी अगर ये हो गया और दूसरा ये, एक को हमने नेगेटिव का नाम दिया और एक को पॉजिटिव का नाम दिया। ये प्लस स्ट्रेन हो गया और ये माइनस स्ट्रेन हो गया। अब ये 2 जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो कुछ हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से ये आपस में इसकी जो साइटोप्लाज्म है वो कंजुगेट कर पाता है, इसीलिए इसको कंजुगेटिंग ज़ाइगोमाइकोटा कहते हैं। तो ये जब कंजुगेट करता है, साइटोप्लाज्म मिलता है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जैसे बड़ा करके मैंने यहाँ पे बना दिया कि एक ये प्लस स्ट्रेन हो गया और एक ये माइनस स्ट्रेन हो गया। तो इसकी जो दोनों न्यूक्लियस है वो एक साइटोप्लाज्म के अंदर आ गई, इसका साइटोप्लाज्म मिल गया। नेक्स्ट में कैरियोगेमी होगा, पहले साइटोगेमी फिर कैरियोगेमी। कैरियोगेमी क्या होगा? इसमें जो ये न्यूक्लियस है ये भी आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, और जब ये न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे तो एक जाइगोड बनेगा और उसको क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर। तो फाइलम का नाम ज़ाइगोमाइकोटा जो पड़ा है, मैंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बना है, क्योंकि यहाँ पे जाइगोस्पोर बनता है तो ये ज़ाइगोमाइकोटा है। और यही जो गेमीट है ये आगे, ये जो फर्टिलाइज किस्म का एक है, ये आगे डेवलप होगा नेक्स्ट हाइपी में और आपको फंजाई देगा। लेकिन यहाँ इसमें पहले मियासिस होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट प्लांट बनता है उसमें भी इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो जो नेक्स्ट हाइपी बना वो भी हैप्लॉइड है, इससे इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करवाता है ये। तो आसान है ये ज़ाइगोमाइकोटा। इसी तरह एस्कोमाइकोटा है, आल्सो नोन एज सेक फंजाई। इसमें आगे फिर एक सेक बनता है, जिसकी वजह से सेक फंजाई बोलते हैं। हाफ ऑफ द टोटल फंजाई जो है वो एस्कोमाइकोटा है। इसकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा ये एस्कोमाइकोटा है। सेक्सुअल स्पोर इसमें बनते हैं, जिसको हम
स्कोपोर्स कहते हैं, और स्कोपोर्स एक सेक के अंदर होते हैं, इसीलिए इसको सेक फंजाई कहते हैं। जिस सेक का नाम एस्कस है, एस्कोमाइकोटा एस्कस, एस्कस उसी सेक का नाम है जिसमें ये स्पोर होते हैं। द फ्रूटिंग बॉडी इज नोन एज एस्कोकार्प, और जो फ्रूटिंग बॉडी है पूरा उसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं एस्कोमाइकोटा के केस में। इसकी वेल नोन एग्जाम्पल यीस्ट है, इसी तरह मोरेल्स और ट्रफल्स भी है, लेकिन जो वेल नोन है वो यीस्ट है, खमीर जो जिसको बोलते हैं। इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है? बेनिफिशियल एस्पेक्ट इसके, मोर देन 40% स्पीशी जो है वो सिम्बियोटिक रिलेशन बनाता है बाकी प्लांट के साथ, और उसको भी फ़ायदा देते हैं और ख़ुद भी फ़ायदा लेते हैं। डिकम्पोज़र के तौर पे काम करते हैं फंजाई, हमने पहले भी पढ़ा, और जो रिसाइकलर के तौर पे काम करता है, जो ज़मीन है उसके अंदर फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगा और नेक्स्ट जनरेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो हम यीस्ट से ऑब्टेन करते हैं इसी फंजाई से। इसी तरह यीस्ट इन बेकरी में यूज़ होता है खमीरा वगैरह के लिए, तो बेकरी बिस्किट बनाने में और रोटी बनाने में इसकी बहुत रोल है। हार्मफुल इफेक्ट, ये कुछ प्लांट डिजीज़ है जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, ये कास करवाता है, तो हार्मफुल इफेक्ट है, और ये हमने फंजाई में डिटेल से पढ़ा है। इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई में आप वो लेक्चर देखिएगा। बेसिडोमाइकोटा, व्हाट इज़ बेसिडोमाइकोटा? इट इज़ आल्सो नोन एज क्लब फंजाई, क्योंकि इसका जो बाद में स्पोर बनता है वो क्लब जैसा शक्ल होता है, तो उसी वजह से इसको क्लब माइकोटा बोलते हैं। मल्टी सेलुलर है, डैम प्लेसेस या जो मॉइस्ट सॉइल है उसमें इसकी तादाद ज़्यादा होती है, या जो रॉटिंग वुड है, मशरूम को याद रखा करो, बेसिडोमाइकोटा का एग्जांपल है बहुत मशहूर। तो जो रॉटिंग वुड और जो उसके ऊपर दरख्तों के ऊपर भी ये पाया जाता है। इसकी एग्जांपल रस्ट एंड स्मथ है, मशरूम है, पफ बाल, शेल्फ फंजाई, उस्टिलेगो, लेकिन जो मशहूर है वो मशरूम है एगेरिकस जिसको बोलते हैं, छतरीनुमा जो होता है, आपने बहुत देखा होगा, ये बहुत कॉमन है। रिप्रोडक्शन, इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिक सा है, क्योंकि इसमें बाकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। किस सेंस से? इसमें सोमेटोगेमी होता है। सोमेटोगेमी का मतलब ये है कि इसमें डायरेक्ट जो प्लांट बॉडी है वो आपस में मिल जाते हैं, एक प्लांट बॉडी दूसरे प्लांट के बॉडी के साथ मिल जाता है, और एक सोमा मीन गेमेट नहीं, प्लांट बॉडी, तो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इसमें मिल जाता है। जैसे मशरूम के लाइफ साइकिल में आप देखेंगे तो वो क्या बनाता है, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट जनरेशन बनाता है, और वो डिप्लॉयड होता है। जैसे एक इन ये हो गया, एक इन ये, और ये 2 इन, तो इसमें जो हेप्लोफेज है वो डिप्लोफेज में कन्वर्ट होता है सोमेटोगेमी के थ्रू। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में आज हमने पढ़ा कि जाइगोमाइकोटा होता है, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।